उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर थे, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में उनका परम अनुराग था, अर्थात भगवान के बड़े होते थे, शूरवीर भी थे। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए, अन्य सैनिकों को ले गए और भुवन सिंह को भी ले गए। ठाकुर भुवन सिंह चौहान जी को भी ले गए। राणा ने जंगल में शिकार किया, कई पशुओं को मार दिया, अंत में एक हिरणी का पीछा किया। वो हिरणी कहीं झाड़ी में गुम हो गई। महाराणा बड़े परेशान हुए, वो हिरणी नहीं मालूम हो रही, सारे सैनिक विफल हो गए। तब जाकर के भुवन सिंह को आदेश दिया। भुवन सिंह ने झाड़ी में ढूंढ करके उस हिरणी को मार दिया। अब ध्यान देने की बात है, डॉक्टर साहब, हिरणी का वध हो गया और हिरणी का जब पेट फटा तो उसके उदर से एक शावक निकला, एक बच्चा निकला। कुछ देर हिरणी वो तड़पी और उसकी बाद में शांत हो गई, वो बच्चा बेचारा निकला। इस घटना से द्रवित हो गए कौन? भुवन सिंह चौहान। इतने बड़े क्षत्रिय थे, शूरवीर थे, किंतु इस घटना ने मानो उस मृगी ने, उस हिरणी ने आंखों ही आंखों में भुवन सिंह चौहान से कहा, हो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझे मार दिया। मेरे इस बच्चे को कौन पालेगा, कौन परोसेगा? ये हृदय करुणा और दया से भरा हुआ है, करूं क्या? ये अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण इस पे ढक्कन लग गया। लेकिन हृदय मनुष्य एक ऐसा प्राणी बनाया जिसके अंदर करुणा और दया और भर करके दी है, प्रचुर मात्रा में मेरे भगवान ने भरी है। आज उस घटना से करुणा जागृत हुई। भुवन सिंह चौहान ने मन में संकल्प ले लिया, आज के बाद में मैं किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा। और जानते हैं, उसी समय ठाकुर भुवन सिंह चौहान जी ने अपनी म्यान में वो चमकीली तलवार लोहे की निकाल दी और लकड़ी की तलवार बना करके अपनी म्यान में रख ली, ताकि किसी को पता भी न चले कि इनके म्यान में नकली तलवार है या असली तलवार। यद्यपि महाराणा भुवन सिंह जी को बहुत चाहते थे, उनकी शूरवीरता पर गर्व करते थे। किसी चुगल ने, किसी निंदक ने जाकर के महाराणा से शिकायत कर दी, महाराज जिसकी शूरवीरता पर आप गर्व करते हैं, उन भुवन सिंह की म्यान में तो लकड़ी की तलवार है। अब महाराणा इतने बड़े शूरवीर सैनिक पर संदेह कैसे कर लें और कैसे पूछ रहे? तो महाराणा ने मन में विचार किया कि हम एक युक्ति करेंगे, उपाय करेंगे। क्या? महाराणा वन में गए, जंगल में, बोले वहीं आज बयारू होगी, वहीं भोजन बनेगा, वहीं पाएंगे हम सब लोग, आनंद करेंगे, वहीं क्रीड़ा करेंगे। वहीं को भोजन बना और वहीं भोजन पाते पाते महाराणा ने कहा कि उदयपुर के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सेनापति हैं, मैं उन पर गर्व करता हूं। उदयपुर की रक्षा का भार उन्हीं के हाथों में है। किंतु आज मैं देखना चाहूंगा किनकी म्यान में कितनी चमकीली तलवार है। सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाल करके रखी, बारी बारी से सभी ने रखी। आज भुवन सिंह चौहान मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। जब पूछा महाराणा ने, कहो भुवन सिंह, आपकी म्यान में कैसी सुंदर चमकीली तलवार है? भुवन सिंह ने कह दिया, महाराज हमारी म्यान में सुंदर चमकीली लोहे की तलवार है। कह तो गए, किंतु अब क्या करें? भगवान से डोर लगाई। देखिए भगवान भक्त की कैसे रक्षा करके कैसे चमत्कार करते हैं। महाराणा के हाथ में जो हुई तलवार दी, म्यान से तलवार निकाली तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वह तलवार ऐसे चमचमाई जो सबकी आंखें चमकी। वाह, बोले भक्तवत्सल भगवान की तलवार म्यान में रख दी। महाराणा बहुत प्रसन्न हुए। अंत में जिसने चुगली की थी उसको ललकार करके कहा, सैनिकों से कहा, इसको मृत्यु दंड दे दो। अब भुवन सिंह खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज
जिसने आपसे कहा बिल्कुल सत्य कहा। मेरी म्यान में तब भी लकड़ी की तलवार थी, अब भी लकड़ी की तलवार है। ये कैसे भगवान ने चमत्कार कर दिया, ये गोविंद जाने, ये मेरा ठाकुर जाने, मुझे कोई पता नहीं है। किंतु उसको आप प्राण दंड ना दें। इतनी दया, भगवान की कृपा, भगवान के अद्भुत चमत्कार हम सबों के जीवन में होते हैं, किंतु हम सब